Hello बच्चों, let's read the question. So the question says a liquid initially at 70 degree Celsius cools to 55 degree Celsius in 5 minutes and 45 degree Celsius in 10 minutes. What is the temperature of the surroundings? देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक लिक्विड है जो कि इनिशियली 70 डिग्री सेल्सियस पे है एंड वो 70 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है 5 मिनट में, ठीक है, बाय कूलिंग। फिर कह रहा है 70 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस आ जाता है 10 मिनट में, है ना। तुमसे पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बताओ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बताओ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है तुम्हारा dt बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू टी माइनस टी नॉट। ये है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा, इसमें डी टी क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, माइनस के, टी और टी नॉट है क्या? देखो, डी टी है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। डी ऑफ स्मॉल टी है तुम्हारा टाइम टेकन, ठीक है। डी ऑफ स्मॉल टी क्या है तुम्हारा? टाइम टेकन। एंड जो तुम्हारा के है, के क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। के इज नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है। के तुम्हारा कांस्टेंट है। टी है तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर कैसे डिफाइंड है? सो टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाय 2, ठीक है। और टी नॉट है तुम्हारा सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। सो ये है तुम्हारा की कॉन्सेप्ट, जो कि तुम्हें ये सारी चीजें रिमेंबर करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्यूशन की, सो यहाँ पे तुमको दो कंडीशंस दे रखी हैं, केस 1 एंड केस 2, दोनों को यूज करना है। तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन होंगे, दोनों को सॉल्व करना है और फिर उससे अपना आंसर निकालना है, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं केस 1 की, केस 1, केस 1 में तुम्हें dt चेंज इन टेम्परेचर क्या दे रखा है? देखो कह रहा है 70 डिग्री से 55 डिग्री आया है, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 55 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टाइम टेकन कितना है? दैट विल बी 5 मिनट्स, है ना। कह रखा है तुमको कि 5 मिनट्स में आया है इतना टेम्परेचर। और यहाँ पे तुमको टी एवरेज क्या दे रखा है? टी इक्वल टू कितना दे रखा है? T1 प्लस T2 बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 62.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डेटा तुमको केस 1 में दिया हुआ है। अब इस डेटा को तुम इक्वेशन में पुट करो। सो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? फॉर्मूला है तुम्हारा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी माइनस टी नॉट। ये तुम्हारा डेटा है। अच्छा, कैपिटल टी बाय स्मॉल टी क्या है यहाँ पे? 15/5, ये केस 1 के लिए बात हो रही है, माइनस के टी क्या है यहाँ पे? जो टी एवरेज है हमारा, दैट इज 62.5 माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये आ गया 3 कैंसल। ओके, सो यहाँ से आया 3 इक्वल टू माइनस ऑफ के 62.5 माइनस ऑफ टी नॉट, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी है इक्वेशन 1। अब मैं बात करूंगा सेकंड केस के लिए। फॉर सेकंड केस, अब देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है। सेकंड केस में तुमसे कह रहा है कि 70 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस आया है 10 मिनट में। अब सेकंड केस मेरे को बनाना है कि 55 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस आया है, ठीक है। तो टाइम उस बीच का निकालना है तुमको। अब देखो, 70 डिग्री से 55 डिग्री आया 5 मिनट में और 70 डिग्री से 45 डिग्री आया 10 मिनट में, ठीक है। तो 55 से 45 आएगा 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट कहाँ जा चुके हैं? 70 से 55 में, है ना। सो 55 से 45 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं, डी टी दैट विल बी 55 डिग्री सेल्सियस माइनस 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 10 डिग्री सेल्सियस।
और टाइम टेकन की बात करूं तो मैंने अभी समझाया, दैट विल बी 5 मिनट्स। ठीक है। सो और क्या दे रखा है तुमको, टी एवरेज। टी एवरेज निकालना है, टी एवरेज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 55 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये हो गया 100/2, दैट विल बी 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको तुमको क्या पुट करना है, इक्वेशन में पुट करना है ना। तो इक्वेशन क्या है तुम्हारी, dt/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी माइनस टी नॉट। ठीक है, पुट करो इसको। तो dt/t तो कितना हो गया, dt कितना हो गया, 10/5 इक्वल टू माइनस ऑफ के 50 माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 इक्वल टू माइनस के 50 माइनस टी नॉट। ठीक है, लेट से ये है तुम्हारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके तुम्हें टी नॉट फाइंड करना है, जो कि तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, दैट इज 3/2 इक्वल टू माइनस के 62.5 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस के 50 माइनस टी नॉट। ठीक है, माइनस के से माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 62.5 माइनस टी नॉट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 62.5 माइनस टी नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस टी नॉट। यहाँ से तुम टी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ये कितना आया देखो, यह आया तुम्हारा 125 माइनस 2 टी नॉट इक्वल टू 150 माइनस 3 टी नॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 टी नॉट प्लस 3 टी नॉट इक्वल टू 150 माइनस 125। तो यहाँ से कितना आ गया, टी नॉट इक्वल टू दैट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। So this is your final answer. So your final answer is 25 degree Celsius. So according to the option, your option D will be the correct answer. So I hope you will understand. Best of luck. Thank you.